दोस्तों नमस्कार। हम इस समय एनसीईआरटी बेस्ड वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। पूरा जीएस इसके तहत कवर होगा, एनसीईआरटी का कक्षा 6 से लेकर 12 तक का। तो भूगोल अभी चल रहा है। भारत का भूगोल के अंतर्गत आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है वह है भारत के जल संसाधन और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इससे संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं वो और व्याख्या सहित हम उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। सरदार सरोवर परियोजना काफ़ी यह चर्चित भी रहा है, विवादित भी रहा है, इससे संबंधित आंदोलन भी चले हैं। तो किस लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं इसके दोस्तों? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यह नर्मदा नदी पे स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना जो है इसमें जो विद्युत का उत्पादन होगा उसका सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश को, जबकि सिंचाई का सर्वाधिक लाभ गुजरात को प्राप्त होगा। ठीक, ये सभी तथ्य आप जानते रहिए। तो ए उत्तर है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले प्रमुख राज्य हैं। सिंचाई की दृष्टि से इस परियोजना में से सर्वाधिक लाभ गुजरात को, जबकि उत्पादित विद्युत का सर्वाधिक लाभ मध्य प्रदेश को होता है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल दोस्तों जो कि सतलुज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर बनाया गया है। यह बांध हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। तो ए इसका उत्तर है। भाखड़ा नागल बांध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित भाखड़ा है एवं पंजाब में जो नागल है उसमें सतलुज नदी पर स्थित है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर झील स्थित है। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। अगला प्रश्न, मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये तीनों बांध दोस्तों बराकर नदी पर बनाए गए हैं। बराकर ये दामोदर की सहायक नदी है। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। तो ये तीनों जो बांध हैं वो बराकर नदी पर बनाए गए हैं। मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। इन बांधों का निर्माण दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। याद रखिएगा, कालपोंग नदी कहाँ बहती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह यहाँ की पहली जल विद्युत परियोजना भी है। तो 20 का उत्तर होगा। ठीक है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण कालपोंग नदी पर किया गया है। 5.25 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध याद रखिएगा व्यास नदी पे है। पूछा भी जा चुका है, प्रश्न महत्वपूर्ण है। पोंग बांध डी। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में व्यास नदी पर स्थित है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय को व्यास डैम के नाम से जाना जाता है। इस जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इस बांध द्वारा निर्मित झील महाराणा प्रताप सागर एक पक्षी अभ्यारण्य बन गया है। तो इस बांध द्वारा निर्मित झील का क्या नाम है? महाराणा प्रताप सागर झील, जो कि एक पक्षी अभ्यारण्य बन गया है। पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है यहाँ पे। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए कल्पसर परियोजना काफी चर्चा में थी। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। ए इसका उत्तर है। ठीक है, कल्पसर परियोजना के अंतर्गत सिंचाई, पीने का पानी एवं औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक विशाल तटीय जलाशय का निर्माण करने का प्रावधान है। इस परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी के समीप 30 किलोमीटर लंबा एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। इन्होंने
दक्षिण भारत में विभिन्न सिंचाई और सिंचाई परियोजनाओं, नहर, बांध आदि का निर्माण करवाया था सर आर्थर कॉटन। ब्रिटिश जनरल एवं सिंचाई अभियंता सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत में प्रकाशम बैराज, धौलेश्वर बांध और कुरनूल कुडप्पा नहर या केसी नहर का निर्माण करके दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर, जिसको सतलज, रावी और ब्यास इन तीनों नदियों से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर को याद रखिएगा, यह हरिके बैराज से निकलती है, ठीक है, पंजाब के निकट हरिके बैराज से निकलती है। उद्गम स्थल हरिके बैराज इसका। हरिके बैराज के निकट से व्यास एवं सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। इस नहर को सतलज, ब्यास और रावी नदी से जल प्राप्त होता है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। अगला है रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बांध है। कौन सा? थीन बांध। आपने अभी चर्चा में सुना होगा, थीन बांध, ठीक, उसी को रणजीत सागर बांध भी बोलते हैं, ठीक, थीन बांध या रणजीत सागर बांध। तो रावी नदी पर यह स्थित है, सी उत्तर है। रणजीत सागर बांध पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित है। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लाभ होता है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना नदी कहाँ बहती है दोस्तों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यह स्थित है गिरना परियोजना, ठीक। गिरना परियोजना सिंचाई तथा जल विद्युत पर आधारित परियोजना है। यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित मालेगांव के समीप गिरना नदी पर स्थित है। अगला है निम्नलिखित बांधों एवं राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हीराकुंड दोस्तों महानदी पर स्थित है, सही है, उड़ीसा में। मेट्टूर दोस्तों यह कावेरी नदी पर है, लेकिन यह केरल में नहीं स्थित होकर तमिलनाडु में स्थित है, तो बी ही इसका उत्तर है। भाखड़ा सतलज नदी पर, यह हिमाचल प्रदेश में। वहीं अलमट्टी दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, यह कर्नाटक में स्थित है कृष्णा नदी पर, ठीक है ना। अलमट्टी कृष्णा नदी पर स्थित है, तो बी इसका गलत है। मेट्टूर यह तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, कावेरी नदी पर। तो मेट्टूर बांध तमिलनाडु राज्य के धनपुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। इस बांध को स्टेनली जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, स्टेनली जलाशय। अगला है चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? इसके पहले वाली वीडियो हमने बताया था आपको कि चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, गांधी से याद रखिएगा, ठीक है, जवाहर से याद रखिए, और महाराणा प्रताप, ये तीनों जो हैं गांधी सागर ये तीनों चंबल नदी पर स्थित बांध हैं। तो इसमें से कौन सा उत्तर है? सी, ठीक है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है जो चंबल नदी पर स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 चरणों में 3 बांधों, क्रमशः गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में एवं जवाहर सागर बांध ये भी राजस्थान में निर्माण किया गया है। अगला है निम्नलिखित बांधों एवं नदियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गांधी सागर चंबल में सही है, जायकवाड़ी गोदावरी बिल्कुल सही है, याद भी रखिएगा इसको। नागार्जुन सागर गंगा में नहीं स्थित है, कृष्णा नदी में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। डी टिहरी भागीरथी, तो इसका जो है सी वाला उत्तर मतलब सी वाला नहीं होगा, तो सी इसका उत्तर होगा। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है। इस बांध को निर्मित झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में तथा टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? अभी आपने देखा, कौन सा? भाखड़ा नागल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध सतलुज नदी पे। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई 216 मीटर व लंबाई 518 मीटर है। इस बांध द्वारा गोविंद सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। फिर है हीराकुड बांध, किस नदी पर बनाया गया है? तो उड़ीसा में स्थित है हीराकुड बांध दोस्तों, यह महानदी पर बनाया गया है। और इसके साथ ही हीराकुंड बांध के बारे में, विश्व का सबसे लंबा बांध है, यह सबसे लंबा बांध विश्व का।
हीराकुड बांध उड़ीसा राज्य में संबलपुर के समीप महानदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। लंबाई याद रखिएगा, पूछ सकता है। इस बांध से 3 नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन सी? बोरागढ़, शासन और संबलपुर नहर। यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। विश्व की सबसे पुरानी, क्या दिया है? विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर है। गंगा मत पढ़ लीजिएगा, लिख दीजिएगा इसको। गंग नहर है। राजा गंग के नाम से इसका नाम जो है गंग पड़ा है। ये इसका उत्तर है। गंग नहर पंजाब में फिरोजपुर के समीप सतलुज नदी से निकलती है। यह विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर प्रणालियों में से एक है। इसका निर्माण वर्ष 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने कराया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम और वीडियोस नहीं बना रहे हैं। सबसे पहला हमारा लक्ष्य है कि इस बुक को पहले समाप्त करवा देते हैं, ताकि पूरा जीएस का जो सिलेबस है व्याख्यायित रूप से, ऑथेंटिक रूप से आप पूरे सिलेबस से परिचित हो जाएंगे। और यदि आप विश्वास मानिए, अगर पूरा सिलेबस इसी तरह 1 महीने तक जो हमारा ये कोर्स चल रहा है पढ़ लेते हैं, तो आपको अन्यत्र कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रत्येक परीक्षाओं में अभी जो जितने प्रश्न आपने सॉल्व किए हैं, ये सॉल्व करके चले जाइएगा। इससे इतर अगर कुछ पूछ लिया जाएगा तो बताइएगा। जो इधर उधर नहर बांधे जो मिलान के लिए आता है, 2-3 इसी में से पूछेगा, एक अलग पूछ लेगा, ठीक। लेकिन आपको अगर ऑप्शन पढ़ करके उसमें लॉजिक लगाना आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक। कुल मिलाकर आप पूरे सिलेबस से यहाँ परिचित हो जाएंगे। इसके बाद आपको करना क्या होगा? हालांकि इसके बाद मैं एनसीईआरटी का पूरा बृहद सिलेबस चलाने जा रहा हूँ दोस्तों। एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा और शॉर्ट करके पढ़ाऊंगा उसको। मेन चीज़ों को पढ़ाऊंगा जो प्री और मेंस दोनों में आपके काम आएंगी और समझने के भी काम आएंगी, ठीक। वो अलग से रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ प्रैक्टिस सेट जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, प्रैक्टिस सेट आप ले करके उसको लगाइए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्रारंभिक परीक्षा के आप मास्टर बन जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।